सावन कार्तिक का महीना नवंबर तक चला। या जो लोग इस धराधाम से चले गए सीधे भगवान के धाम, और ऐसा हम नहीं कह रहे, अभी हमने इस स्कंद पुराण का श्लोक पढ़ा आपके सामने। किसके लिए? जो भगवान विष्णु का भक्त है। चार महीने बहुत ही कृपा वाले। जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और उसमें लिखा हो भागीदारी नहीं होंगे, वो हाथ मलते रह जाते हैं। हम भगवान ने हमको बहुत ही दुर्लभ योनि दी कि हम भगवान की भक्ति से दूर होते चले गए। आज अगर हम सबसे कम काम करते हैं, आप देख लीजिए, भगवान की भक्ति करते थे। हम दिया जैसे हनुमान जी से मिल के अलावा हनुमान जी अब शनिवार के अलावा भी कहाँ रहते? 5 दिन कहीं विदेशों में लेंगे, बाकी 5 दिन। हरे कृष्णा। हमारे पास महाराज दिन मिलेंगे, मंगल और में आज्ञा दी थी गीता में, सतत कीर्तयन्तो माम। हे अर्जुन, सदैव मेरे की सुमिरन से टल गई है मुसीबत बड़ी बड़ी। है मुसीबत बड़ी बड़ी टल। इस भारत और हम लोग को क्रिटिसाइज करने के लिए लोगों ने बोल दिया ये अंधविश्वासी लोग हैं। लेकिन जो लोग हमें अनपढ़ के बावजूद अपनी समस्याओं से, यहाँ कोई तूफान आने वाला हो, चाहे कोई भयानक बीमारी आने वाली हो, वही दंगा फसाद जब दंगा फसाद चाइना में हुआ तो त्रस्त हो गया। कारण संसार के चरणारे। हमने भगवान का भजन किया तो भजन करने से हमारे हृदय के डर निकल गए। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं या जो मेडिकल का, खून में जब ममता, मां के शरीर में दूध आ जाता है जिसको अमृत, इसने बोल दिया कि ज्यादा पावरफुल
सबसे ज्यादा निरोगी संजीवनी है उसकी, कहा जाता है नहीं होता। जब तो उसने दूध का रूप धारण कर लिया, किसी डर दूध की जगह रोग बनाने लगता है। भक्ति सम्मिलित हो लगता है, फिर वो शरीर के अंदर जाती। आपने देखा होगा जो भगत जी टाइप के लोग होते कितने ही बूढ़े हो चलते रहेंगे, पहाड़ों पे चलेंगे, नदी। आज हमने अपने जीवन मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग ज्यादा चले गए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बोलता है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। बहुत सारे हिंदू कर लेते। रिप का मतलब क्या होता है? तो रेस्ट इन पीस का तो हम हिंदुओं से कोई मतलब बोलो। भी RIP नहीं हो सकती, विधि नहीं पता होगी तो हम श्रद्धांजलि सभा में आते हैं, कैसे शांति पहुंचानी, कैसे हम इसको मुक्त। जब हमें सकते हैं तो पता लगता कि हम आपसे पूछ ले मौन के उदाहरण करते हो, आपको महाराज जी हमें पता नहीं, सब कर देते हैं। हमने भी क्या कर दिया, तो ये से क्या चढ़ा रहा है? क्यों एकत्र हुए? क्या करने जा रहे हैं हम? श्रद्धांजलि शब्द को बोलेंगे, श्रद्धा काय में भर के लाए है, और समर्पण। आपके व्यवहार से, आपके शांत व्यवहार से, सामने जो आचार्य बैठे सभा में, हम बार बार मोबाइल देखें तो सामने जो आचार्य जी होते हैं भाई वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो वो एकदम समझ जाते कि मोदी शायद किसी परेशानी में फंस गया है, जो इन भैया से क्या पूछना चाहता है वो। हम ये नहीं कर सकते कि 1 घंटे के लिए अपना फोन क्या कर लें, कि हम किसी कौन सी सभा में थे था, क्योंकि हम शांति, जब हम ही शांत नहीं थे तो हम तो आज विज्ञान समझेंगे कि वास्तव में हम वोटी माना भौतिक शरीर वो से
धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु, इन के शरीर होते हैं। और अंत में हम उन्हीं 5 भौतिक तत्वों में इनको मिला देते हैं। तो लाभ हानि कहां हुई? इसलिए गीता ने हम जानते के बारे में नहीं, बोलो भैया, या नहीं देख, जरा से पैसे ने खाई बना दी, हो गया। फिर अपना कहां था? शरीर के अपने होंगे तो हजारों हैं, इसलिए हम संबंध स्थापित करते हैं, हरि का भजन करते हैं, मां से ये आत्मा ही परमात्मा। अगर हम में दुखी होने वाले, ये मरघट, अगर रेलवे सकते हो लोग को सेठ मोक्ष धाम तक, रिश्तेदार साथ नहीं, क्या होते हैं, लौट आते। जो हमारे पिता हैं मनु, क्या बोला गया? कोई अगर आप कौन हो? मनुष्य। आप क्या हो सकते थे? जो संबल से जन्मे वाले पंजाबी बोल दिया गया, ठीक है। ऐसी जो मनुष्य, हाँ, आदमी होते, तो जब हम तो मनु स्मृति महाराज ने बताया कि संसार मरघट के आगे भी जो हमारा छोड़ता, ये आत्मा को लेने आती है। फरिश्ते तो देवी बनवा दिया जाता है कि भाई ऊपर गया, रूह को ले गया। यही पड़ा रहा, शरीर होने के बाद भी हमें उस शरीर से प्रेम क्यों नहीं रहा? जैसे किसी मोबाइल के अंदर से सिम कार्ड निकाल दो, बोलो, इसका मतलब मोबाइल ज्यादा। तो ऐसी आपके अंदर भी एक सिम कार्ड पड़ा है जिसे आत्मा बोलते हो, और ये शरीर किसके समान है? आते हैं हम रोज किसे चार्ज करते हैं? कि वो मेरी पिंजरे की मैना, बूटी हरि के मुक्ति, जो हरि नाम
में जिस हॉल में 1000 को आया, आज 20 बूटी हरि के नाम की मिलती कभी कभी, आपको हरि नाम की बूटी पिला रही है। शास्त्र कहते, शास्त्र कहे अपने अच्छे साधु का साथ कर लिया, जिसने लिया है, जिसने परिवार को साध लिया है। अर्थात मकड़ी की विशेषता है किसी भी लेकिन ऐसी हम में से बहुत सारे लोग क्या नहीं बोले, नो नो आई एम नॉट फाइन, क्या हुआ? ये तो भतीजे को देखें, कभी बहन जन्म हो रहा होगा तो भांगड़ा बज होंगे, यही का भजन करते। अगर आप धीर कि कभी सुख और कभी पाएगी तो ठंड आएगी तो गर्मी, हमारे ऐसा नहीं बता। बोलो क्या बोल, भगवान का भक्त होता है, भजऊ रे, वो डरता क्यों नहीं है? क्योंकि उस कुछ भैया 37 साल 38 साल कोई कितनी उम्र थी? 30। भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी, बताई गई उससे 2 दिन फांसी देने के वाले दिन से तो के शरीर पे बात क्या लगा? तो
वर्जिश कर रहा है। बोले ओए भगत सिंह, ओए तू मूर्ख है क्या? अरे तू मरने वाला है 2-3 दिन बाद यार, फिर क्यों ये बॉडी बॉडी बना रहा है? कहता है दूसरा जन्म नहीं लेना मुझे, दूसरा जन्म में इस भगत सिंह से भी ज्यादा क्या करके आऊंगा, और जो काम अंग्रेजों के अब में नहीं कर सका दूसरे जन्म में वो सब कर डालूंगा। इसलिए मैं क्या बना रहा हूं, तेरी मां तुझसे मिलने आई है भाई, तो ठीक है। जाली के पीछे से गए तो सिसकियों की आवाज आ रही है, रो रही है कि मैं इसलिए रो रही हूं कि तुझ जैसे मैं जन्मे, तब जाके भगत सिंह ने अपने कम उम्र के होने के बाद भी भगत सिंह जी के चर्चे आज भी हम याद करते हैं। आप सुनोगे शास्त्र का सार, अगर आप सुनोगे के लिए ही आती हैं, और वो बोलो चलिए 500 साल पहले की बात है, जिस समय गुरु सनातन धर्म में से थे, जिनको पंच प्यारे नाम दिया गया। ना घटी का किशोर, उसकी अंतिम सांसें चलने लगी। महाप्रभु उस समय करे थे, आश्रम पर लेकर अंतिम सांसें ले रहा है। बहुत मानते, तो हाथ जोड़कर संत ने कहा नहीं है के हाथ में आ सकते हो। प्रभु के प्रिय शिष्य ने अपने हाथ, हरे 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 राम 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 हरे हरे, और बच्चा तुरंत से दूसरा नाम बताया। इस बोले हाँ मैं इसको पहचानता हूं ना, पिछले जन्म उससे थी, लेकिन मैं जो बेटी बनी, हमको इस धराधाम तैयारी वजन चाहिए, और भोजन के चक्कर हम उसमें रह पाए या किसी ने कह दिया महाराज जी वो वाला साधन उसमें ही लगा दिया, ये नहीं सोचा कि आज हमने अपने छोटे से दिमाग हैं जिससे भजन और भोजन ना कर पाने के कारण हमारी जो दिन घटती चली जा रही है। और डॉक्टर साहब आपसे बार बार कहते हैं भाई, अरे डॉक्टर साहब तुम्हारी
तो ना भी हो तो ये चिंता हो जाएगी हमें। रोग जाएगा अब इस गारंटी नहीं है। लोगों के हाथ टूटे, पहले घर की पट्टियां बनती थी, खपच्चियां बनती थी, और कुछ दिनों बाद पता नहीं लगता था इसका हाथ पैर टूट कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ बीमारी ज्यादा बढ़ रही है, आज हमारे मंदिर खाली हो गए, आज हमारे गुरुद्वारे खाली हो गए, और क्या चीज अस्पताल में कहीं भी जगह, क्योंकि जो दिल और दिमाग पहले भगवान का था, अब हमने वो संसार को देना शुरू कर दिया, और संसार के लोगों से आशा न किया करना। आता है ये धन जिसको हम जैसे जैसा कहते हैं, धन आते ही हमारी चाल में अकड़पना आ जाता है, फिर हम झुक करने लगते। लोग सोचते अब हमें लोग नमस्ते करें, हमें क्या करें लोग। भगवान की भक्ति वो विनम्रता सिखाती है, वो आपको झुकना सिखाती है, चलती है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं फिर सीधे सीधे खड़े भी रहते, जड़ से पास एक जीव है, और जीव की रक्षा के लिए मुलायम, तो पत्थर ज्यादा मजबूत होता है या जीव। तो कमजोर है जीव वो आज तक किसी की, तो हमें सुनीचे न तरोरिप सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि, तिनके की तरह आपको नर्म बनना है। तिनके मुड़ जाते हैं, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करते। जब आप जाते हो तो धीरे धीरे फिर क्या हो जाते हैं, चेना, तृण से भी ज्यादा अपने को नम्र बना। तलवार लोहा भी काट सकती है, लकड़ी भी काट सकती है। तलवार को अगर आपने रुई को रुई में भी क्या डाल दिया, गड्ढा डाल दिया, लेकिन वही तलवार जब हमने वो मुलायम थी। इसलिए तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर आपके अंदर क्षमा करने का गुण है, आप किसी से शत्रुता नहीं रखते, किसी ने आपसे अपशब्द कहे, आपने सोचा चलो कोई नहीं, आज इसका माया का प्रभाव होगा, घर से लड़ झगड़ कर आया होगा शायद है, या अधिकतर जो सड़क पे शोर काटते लोग ये सोच लेते इसका शायद घर से झगड़ के आया है। घर से झगड़ा क्या होता है, घर से झगड़ा क्या होता है भैया। कहते कोई एक लाला था बेचारा, उसका बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, आज उसका पत्नी झगड़ा हो गया घर पे सुबह, बोला नाश्ता खाना छोड़ के चले गए गुस्से में। बड़ी सेवा करते थे, जल पी लो, मुनीम सोचने, लेकिन आज डायरेक्ट मेरे क्या मार दिया इन्होंने। बोले महाराज जी क्यों मारा था, मेरी छाती पर
मैं तो रोज लाता हूँ, चला जाना तो दूसरा और मारूंगा। तो मुनीम जी के बाद कहते हैं वहां के मैनेजर, तो मुनीम जी ने आओ देखा ना था, एक थप्पड़ इनके मारा नहीं इनसे, इन्होंने मेरे क्या के लड़के थप्पड़ मारा बिना बात। चपरासी उस चपरासी किसके छुट्टी हो गई, जैसे घर पहुंचा इतना कहने की देर थी, उनने फट से एक थप्पड़ किसके मारा। थोड़ी देर में गोली घूम उसके थप्पड़ मारा। अब बड़ा ढूंढने लगा, मैं क्या करूं, उसने अपने कोई नहीं था तो डंडा, अब कुत्ता गुस्से की टांग में काट लिया। अब हल्ला कट गया, तो पता लगा सबसे पूछा तो आप मालिक जी आपके पैर में पट्टी कैसे बनी? तुम्हारे घर के पास काले रंग के कुत्ते ने मुझे, वो तो मेरा ही कुत्ता है, लेकिन मेरा कुत्ता तो किसी के काटता नहीं जब तक कोई इसको छेड़े तो मारा नहीं। भाई तूने इसको क्यों मारा? क्योंकि तूने इसके छोटे के क्यों मारा? बोले मेरी मम्मी ने। अरे मैंने तो तुझे यूं मारा कि मेरे क्लर्क ने मेरे तेरे थप्पड़ मारा। मुनीम ने, भाई तूने क्यों मारा? बोले मुझे लाला ने। बोलिए, अगर हमारी कर्म आ जाएगी, पेड़ बोए बबूल का तो फल कहां से पे फल आएगा। इसलिए हमें क्या करना है? हमें नाम सुमिरन नहीं छोड़ना। नाम क्रोध ना छोड़ा, झूठ ना छोड़ा, झूठ ना छोड़ा, सत्य वचन जपन क्यों, तूने हरि वचन मा गया हो जाए कृपा आने वाला। मैंने बताया अभी कुछ लोग देर से आएगा तो जिस केदारनाथ पर हम लोग 3-3 जर्सियां जैकेट पहन के नहीं रह सकते, वहां पर एक लुंगी में भी आपको साधु संत घूमते हुए, ये भी हरिद्वार में कुंभ आने वाला है। कड़ाके की ठंड में भी नागा बाबा कैसे रहते हैं? वो कपड़े धारण, और हम लोग का मतलब हमारे खून के अंदर
भक्ति का प्रतिशत उतना ही नहीं है जितना कि उन नागा बाबाओं के अंदर। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी भक्त को डिवोटी बोलते थे, मेक बाय डिवोशन। जब तक हमारे जीवन में त्याग की भावना नहीं रहेगी, जब तक हम अपने को त्यागी नहीं बनाएंगे, समर्पित नहीं बनाएंगे, तब तक हम। शास्त्र कहता है आदपि सुनिचेन तरोरिप सहिष्णुना, तिनके तरोरिप सहिष्णुना बनाना है। वृक्ष पे फल आता है। फल किसके लिए आता है वृक्ष पे? वृक्ष खुद खाता है, अपने रिश्तेदारों को बांटता है, या हम खा लेते हैं? बोलो। लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, जिसके साथ हम भलाई करते वही हमें बुराई, इसलिए अब हमने भलाई करनी क्या कर दी? भैया फल आया, भलाई थी बुराई थी फलाना, तो फिर उसपे बेचारे वो पत्थर क्यों मारा उठा के बच्चे ने? जब तुम्हें आम दे रहा है लटका के, तो बच्चे ने उस पर क्या मारा? और जो बंजर वृक्ष था, जो पतझड़ वाला था, उस पर कोई पत्थर। आप पे भलाई करने वाला फल है, तो इसलिए बुराई भी, ये पत्थर भी आपको लगेगा। बंजर वृक्ष पे कोई पत्थर। जब मैं पत्थर मारूंगा, साधुओं की तो महिमा है भैया। अगर साधु ने गुस्से में किसी से कह भी दिया, उससे भी उसका फायदा हो जाता है। के महीने में कुबेर के दोनों पुत्रों नल कुबर और मणिग्रीव ने नारद जी के चरणों में अपराध कर दिया। स्वर्ग की अप्सराओं के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे, नग्न अवस्था में खड़े रहे, उनको प्रणाम नहीं किया। तब नारद जी ने उनको वृक्ष की योनि में जाने का श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें वृक्ष की योनि में गिरना है, जहां तुम्हें कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं। इनको बाद में जब पता लगा तो इन्होंने चरण छू लिए। इनका महाराज जी हमें मालूम नहीं था, हमने इतना बड़ा अपराध कर दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम वृक्ष की योनि में जरूर जाओगे, लेकिन नंद यशोदा के यहाँ जब नंदलाला प्रकट होंगे और यशोदा मैया उनको ओखल से बांध देगी, वही ओखल तुम दोनों वृक्ष को बीच में लगाकर वो झटका मारेंगे, और उसी दिन भगवान के हाथों से तुम्हारा क्या हो जाएगा? उठा। अब बताइए, संत का श्राप उनके लिए वरदान बना। संत का श्राप क्या बना? एक प्रधानमंत्री आए, कहा हमारा मैं इस देश के राजा का प्रधानमंत्री हूं। बोले बहुत अच्छा। बोले मेरे लिए कोई गुरु मंत्र? बोले हाँ, आज के बाद आप ये कहोगे जो करता है भगवान अच्छा ही। उन्होंने गुरु मंत्र मान लिया। अब अचानक एक दिन राजा थोड़े से नाश्ते के लिए फल काट रहे थे, और फल काटते काटते उनकी उंगली क्या हो गई? अरे प्रधानमंत्री जल्दी पट्टी बांधो। प्रधानमंत्री पट्टी बांधने लगे। कोई बात ना राजा, जो करता है भगवान अच्छा ही। अब ये बात राजा को अच्छी ना लगे कि मेरी उंगली कट गई और मेरा प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, जो करता है भगवान। बोले सेनापति जाओ, इसको क्या करो, जेल के अंदर डालो, और अकेली, और इसको रोज बताना जो करता है भगवान, अर्थात ये हमें दोष नहीं देगा, जो करता है भगवान। ये जेल में गया तो इसको अच्छा ही है। कुछ दिनों बाद उसकी उंगली जुड़ी तो नहीं, लेकिन जख्म भर गया, तो एक उंगली कम रह गई आधी। शिकार खेलने गया, और शिकार खेलते खेलते एक हिरण के पीछे भागा, और भगाते भगाते हिरण पड़े अंदर जंगलों में ले गया, और अपनी सेना से बिछड़ गया। और जो वहां के आदिवासी होते हैं, उन आदिवासियों ने इसको पकड़ लिया और बड़े खुश हुए कि अमावस्या आने वाली, अब तेरी बलि देंगे हम, तुझसे बढ़िया हमें कहां मिलेगा। अमावस्या को अपनी बलि छोड़कर राजा की भूख प्यास सब खत्म हो गई, सुन चुपचाप पड़ा रहता था।
2-4 दिन बाद अमावस्या आई, उसको ले जाया गया, स्नान कराया गया, जो रही सही ताकत थी वो भी चली गई। अब लाकर एक पत्थर था गोल गोल, उसमें उसका चेहरा लगाकर ऊपर तलवार लेकर एक हफ्सी गड़ा हो गया। कहा पंडित जी महाराज को बुलाओ, पूजन करो, जल्दी से मंत्र पढ़ो। पंडित जी महाराज आए, जब उसकी उंगलियां चेक करी, बोले नहीं ये तो अंग भंग है, इसकी बलि नहीं दी जा, राजा की जान में जाना है। बोले इसका मतलब हमें छोड़ दिया जाएगा। राजा को अपने प्रधानमंत्री की बात याद आई, जो करता है काटते तो आज मुझे राम नाम 17 कर देते। भागा भागा जल्दी गया और अपने प्रधानमंत्री को कारागार से मुक्त कराकर कहा कि भाई तेरी बात तो बिल्कुल सही निकली, लेकिन अब मुझे बता दे, तू इतने महीने कारागार में फंसा रहा, पड़ा रहा काल कोठरी में, इसमें क्या ठाकुर जी की अच्छाई थी? अरे बोले छोड़ो राजा जी। बोले नहीं, बताना पड़ेगा। कहा देखो राजा, सारे सैनिक तुमसे अलग हो जाते थे, लेकिन मैं कभी भी आपका साथ, उस दिन आप अकेले नहीं, हम दोनों पकड़े जाते। महाराज जी तुम्हें तो छोड़ देते 19.5 के चक्कर में, और मेरा काम 20 हो जाता। मेरा क्या हो जाता? इसलिए भगवान ने मुझे पहले ही कहां बंद करा दिया। तो जो अच्छे लोग होते वो हर दुख को भी भगवान का दिया हुआ समझकर उसको क्या कर लेते हैं? अरे सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, दे रही है। अगर भगवान हमें सुख में रख रहा है तो सुख में भी हमें सुखी होना चाहिए, और भगवान दुख में। और ये मंत्र हमने सीखा कुंती महारानी से। कुंती महारानी भगवान की बुआ, भगवान की बुआ होने का मतलब ही अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव है। कहा बुआ आज मैं तुझसे प्रसन्न हूं, कुछ दे दे जो 7 दिन 24 घंटे, 3 हफ्ते के और 24 घंटे मुझे वो दुख मिलता रहे। बोले ऐसा क्यों मांगती हो? हूं तो आपको अपने करीब पाती हूं, और जब मैं सुखी हो जाती हूं तो हे परमेश्वर मैं आपसे दूर। उद्देश्य भगवान की कृपा प्राप्त करना। जीवन का उद्देश्य सहनशील बनना है, जीवन का उद्देश्य सहिष्णु बनना है, जीवन का उद्देश्य राष्ट्रवादी भक्तिरत रहना है। हमें इस दिन, अर्थात हमें इस जंजाल से निकलने है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं भगतिर। इस कलयुग में केवल है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर हमें हम शरीर को देते हैं उतनी, हम 3 बार भोजन देते हैं शरीर को, प्रसाद खिलाते, रात को डिनर प्रसाद खिलाते, लेकिन आत्मा को हम 3 टाइम भोजन नहीं देते। टाइम भोजन और भजन एक बार फिर भी करते बहाने और फिर भी करते बहाने हजार पड़े। महाराज जी हमसे सत्संग
थोड़े कम हो जाए तब कीर्तन कराएंगे, बच्चों के नारी और चली जाए। कल भजन होते वहां एक बिटिया, हम पहचान गए उसको, कहा भाई तेरी, बोले मेरी महाराज जी शादी हो गई मैनपुरी, एक बेटा भी है, उसका नाम रखा है सौभाग्य। अच्छा भाई तूने कथा कीर्तन कुछ नहीं कराती? बोले महाराज जी मैंने भगवान से एक शर्त लगा रखी, बस वो काम मेरा हो जाए तो फिर मैं बहुत बड़ा करके कीर्तन कराऊं। मैंने कहा भगवान ने तुझे जन्म दिया, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, अब तेरे पति की बल्ब बनाने की फैक्ट्री है, तेरे पास लड़का भी है, तेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, और भगवान से क्या लेगी भाई? ये क्या कम है? हम लोग आज भी भगवान को शर्तों में फांस देते हैं। पूरी कर दे हलवा, मतलब माँ पहले बहन क्या बांटेगी? ये हलवा कच्चा होगा या पक्का? मतलब पक्के से मतलब देसी घी। माँ मुरादें पूरी कर रखे भैया। आज हम लोग किसी को श्रद्धांजलि शांति पहुंचाने के लिए आए हैं। जरा दोनों हाथ उठाओ सब लोग, पीछे जितने लोग हैं, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूला कला से ही हमारे भगवान को विभूषित किया जाता। आने सच का मतलब होता है 100% बिल्कुल ठीक। पहले हमारे यहाँ मापन विधि कैसे चलती थी? 16 के अंक से, 4 और 4 मिलके 8 आने बन जाते थे, 8 और 8 मिलके 16 आने बन जाते, और 16 आने से क्या बन जाता था? एक। ये 16 आने सच वाली बात 100% में आ गई। हंड्रेड परसेंट। और 100% से भी अब क्या हो रहा है? 100% से भी आज ये हो रहा है कि 100% से भी आज ये हो रहा है कि हमने उसमें भी और मिलावट कर दी है। अब 100% की जगह टच वुड आ गया। क्या आ गया है? वो भी चला गया। और भगवान जाने इस कलयुग में और आगे जाने क्या क्या आएगा। इसलिए हमें अपनी जीभ पर हरि का नाम लिखकर इन सारी बलाओं से क्या करना चाहिए? अपने को बचाना चाहिए। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गो हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोलो जय जय श्री राधे। सब लोग बोलिए वांछा। वांछा पीछे वाले भी बोलिए, मुंह हिलना चाहिए। भजन और भोजन में मुंह जरूर हिलना चाहिए। भजन और भोजन दो चीजों में अगर आपने मुंह नहीं हिलाया तो पेट भरने वाला। वांछा कल्प तरु भीष्ट कृपा कृपा सिंधु सिंधु एव च एव च पतितनां पतितनां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। आपने कहा कि मुझसे पहले जितने भी मेरे अग्रज गुरु थे, सन्यासी थे, देवी देवता